तमाम कोशिश के बाद भी छत्तीसगढ़ में हाथी के उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका जिसका पोटास बम को खाने के बाद से जबड़ा ही उखड़ गया था। कई दिनों तक इलाज किया गया मगर लंबे समय तक वो कुछ खा नहीं सका। उसे बहुत वक्त तक लिक्विड डाइट दी गई मगर कल जब वो एक बार ज़मीन पर गिरा तो फिर तमाम कोशिशों के बाद भी उठ ना सका। देखिए दुख भरी खबर, एक हाथी की मौत। जिस पोटाश बम को खाने के बाद धमतरी में एक हाथी का बच्चा बीमार हुआ था, आज उसी ने दम तोड़ दिया है। एक दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाथी काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, केवल लिक्विड डाइट पर था। कमजोरी इतनी कि जमीन पर गिरा और दम तोड़ दिया। हाथी का नाम अघन था। ये हाथी अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया है जो कोई नहीं भूल सकता। पोटाश बम खाने के बाद हाथी का जबड़ा फटा, तबीयत बिगड़ी। 20 दिन तक वन विभाग हाथी की तलाशी करता रहा। लोकेशन ट्रेस हुई, फिर हाथी के बच्चे का इलाज शुरू हुआ। जबड़े के घाव में हल्दी भरी गई, 40 लीटर इलेक्ट्रॉल, 32 ग्लूकोज की बोतल पिलाई गई। इसके लिए वन विभाग ने 32 कर्मचारियों की ड्यूटी तक लगाई। घाव ठीक हुआ तो हाथी को जंगल में छोड़ा गया, लेकिन जिस हाथी की सलामती की दुआएं मांगी गईं, जब उसे छोड़ा तो उसी ने एक बच्ची को मार डाला। हम जहां मौजूद हैं वो जगह है जिसे आप देख रहे हैं, सीता नदी अभयारण्य। यहीं पर एक हाथी का बच्चा जो है घायल अवस्था में है और उसकी मां हाथी जो है उसके साथ में है। और जो घायल हाथी है उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, उसको इलाज देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। सीता नदी अभयारण्य के उसी जंगल के हिस्से में मौजूद हूँ जहां पर कल वो घायल अवस्था में हाथी खड़ा था। ये वही बांध है जहां पर हाथी खड़ा हुआ था और अपने आप को इसी पानी से जो है राहत देने के लिए पानी और जो है कीचड़ अपने ऊपर लगा रहा था। इसे सुनकर हाथी पर कभी आपको दया आएगी और कभी उजड़े परिवार को देखकर हाथी पर गुस्सा भी आएगी। एक पल खुद तकलीफ सही और दूसरे ही पल परिवार को तकलीफ दे गया। 7 नवंबर को हाथी के बच्चे ने पोटाश बम खाया। 11 नवंबर से हाथी का इलाज शुरू हुआ। 1 दिसंबर तक उसका इलाज चलता रहा। 4 दिसंबर को हाथी के बच्चे ने एक बच्ची को मार डाला। 6 दिसंबर को हाथी कमजोर होता गया और 7 दिसंबर को उसकी ही मौत हो गई। हाथी ठीक हो रहा था, फिर तौरंगा रेंज से हाथी की हालत ज्यादा खराब होने की खबर सामने आई। मौके पर डॉक्टर की टीम और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी नहीं बच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जंगल के ये शांतिप्रिय जानवर जब जंगल के आसपास के गांव कस्बों में आते हैं तो अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। पोटास बम किसने रखा इसकी जांच होनी चाहिए, मगर दुख इसी बात का है कि लंबी मशक्कत के बाद भी हाथी का बच्चा बच न सका।